हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ रेडियोग्राफी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एमआरआई में। एंड एमआरआई में तो दो टाइप के मैग्नेटाइजेशन होते हैं, पहला लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड जो है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है। तो फर्स्ट आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में, देन उसका जो इनिशिएट करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट करता है H2O में, तो H2O तो इक्विवेलेंट होता है प्रोटॉन के। तो जो प्रोटॉन होते हैं वैसे तो वो ह्यूमन बॉडी में रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन जब हम इनको मशीन में लेके जाते हैं या मैग्नेटिक बोर में लेके जाते हैं, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उनकी प्रेजेंस में जो प्रोटॉन होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होके स्पिनिंग और प्रिसेशन करने लगते हैं। जैसा कि प्रिसेशन के बारे में और स्पिन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो उसे। तो व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन? तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? द समेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो जो भी ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन होते हैं, इंडिविजुअल हाइड्रोजन जो होते हैं, उनका जो मोमेंट होता है उसके समेशन को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमें बात करनी है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की बात करें, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आते हैं या फिर इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक्सिस मान के चलते हैं, जेड एक्सिस, जिसको कि हम लोग एक पॉजिटिव जेड एक्सिस बोलेंगे और एक निगेटिव, टॉप टू बॉटम। जब पेशेंट मैग्नेटिक बोर में जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही पेशेंट को लिटाएंगे तो जो भी हमारे रैंडम मूवमेंट करने वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो अरेंज हो जाते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल मूवमेंट में। कुछ पैरेलल होंगे, पॉजिटिव साइड पे होंगे, और कुछ नेगेटिव साइड पे होंगे। देन प्रोटॉन्स जो होते हैं वो प्रिसेशन करते रहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आकर, क्योंकि वो एक्साइटेड फेज में होते हैं। तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव साइड वाले प्रोटॉन्स हैं और जो नेगेटिव साइड वाले प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बट क्या होता है कि जो हमारी जेड एक्सिस होती है वो सबसे पहले तो XYZ प्लेन में उसको लॉन्ग एक्सिस मान लेते हैं। तो जो जेड एक्सिस पे प्रोटॉन्स होते हैं वो उनकी जो एनर्जी होती है, कुछ प्रोटॉन्स जो हमारे बचे रह जाते हैं पॉजिटिव साइड में, जो उनकी एनर्जी होती है, क्योंकि प्रिसेशन कर रहे हैं तो उससे एक एनर्जी तो जनरेट होगी, और जो उनकी एनर्जी होती है वो सारी ऐड होके एक प्रोटॉन बना लेती है, पूरी एडअप होके, और उसी को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन पॉजिटिव साइड पे प्रिसेशन कर रहे थे कैंसिलेशन के बाद, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिलेशन के बाद जो प्रोटॉन्स हमारे बचे हुए हैं और पॉजिटिव साइड पे प्रिसेशन कर रहे हैं, उनके सारों के फोर्स जो होते हैं वो एक होके क्या बनाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात किए हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, और बाकी मैं सारी इमेजेस उसकी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस वजह से मैं सारी इमेजेस ऐसे अरेंज कर रही हूँ जो भी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लिया जाता है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के बारे में आज हम लोगों ने बात किया है। कल नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होता है, इस वजह से ही उसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ही ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लिया जाता है। सो थैंक यू।